हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट टेस्ट सीरीज 1 प्रश्नोत्तरी राजस्थान का एकीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। बताओ कब आया था। ए 15 मई 1949 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 30 मार्च 1949 को, डी 1 नवंबर 1956 को। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। सर्वप्रथम मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी अति महत्वपूर्ण है और बहुत ही बढ़िया जाए, जिससे आपका मूल्यांकन हो और आपका आत्मविश्वास बढ़े। साथियों बताओ इसका आंसर। साथियों इसका आंसर होगा डी, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ, बी झालावाड़, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, प्रतापगढ़ पूर्व राजस्थान संघ, सी राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान, डी संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ वृहत राजस्थान। बताओ साथियों इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक बार पुनः पढ़ो और अच्छी प्रकार से अपना मूल्यांकन करो। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ वृहत राजस्थान। ना जी ना, गलत हो जाएगा, ये होगा संयुक्त वृहत राजस्थान कहलाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। ए महाराव भीम सिंह को, बी महाराजा उदयभान सिंह को, सी राव गोपाल सिंह को, डी महाराव बहादुर सिंह को। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है छोटे छोटे, जो बार बार कंपटीशनों में पूछे गए हैं और आगामी पूछे भी जा सकते हैं। जब भी आप कोई पेपर दोगे तो ये मानो इन टॉप 50 क्वेश्चनों में से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपको भी आपके पेपर में मिलेंगे। तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इसका आंसर होगा बी, महाराजा उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। गौर करना साथियों, और ये कहाँ के थे, धौलपुर के थे, ये बात भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। ए जयपुर को, बी सिरोही को, सी अजमेर तथा आबू को, डी मत्स्य संघ को। बताओ साथियों एकीकरण के 7वें चरण सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन, बता दो साथियों। अगर अच्छे लग रही हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो भूलना भी मत मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा सी, अजमेर तथा आबू को 7वें चरण में सम्मिलित किया गया था 1 नवंबर 1956 को। अति महत्वपूर्ण बात है ये साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। ए 18 मार्च 1948 को, बी 18 अप्रैल 1948 को, सी 30 मार्च 1949 को, डी 15 मई 1949 को। बताओ साथियों उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ कब हुआ था। ये डेट तो याद करनी होगी साथियों। 7 चरणों की डेट याद कर लेना। निर्मित संघ, राजधानी, संघ में शामिल रियासतें, उद्घाटनकर्ता, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री याद करने होंगे। इसका आंसर होगा बी, 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत राजस्थान संघ में विलय हुआ था। नोट करना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए। ए
अलवर के नरेश ने, बी भरतपुर के नरेश ने, सी जोधपुर के नरेश ने, डी बीकानेर के नरेश ने। बताओ साथियों, आया हुआ ये क्वेश्चन बहुत बार। कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? कहीं आप सुनोगे ये क्वेश्चन तो सुना ही नहीं, सहायक संधि वाला जरूर सुना है कि करौली ने सबसे पहले सहायक संधि की थी और सिरोही ने सबसे अंत में की थी, जबकि व्यवस्थित कोटा ने सर्वप्रथम की थी। इसका आंसर होगा डी बीकानेर के नरेश ने राजस्थान संभाग में सबसे पहले भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अति महत्वपूर्ण बात है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? ए मेवाड़ महाराणा ने, बी जयपुर महाराज ने, सी कोटा महाराव ने, डी डूंगरपुर महारावल ने। बताओ साथियों, कंफ्यूज हो रहे हैं? देखो कई तो सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो हमारे आगे कभी आया ही नहीं। साथियों, इस क्वेश्चन को तैयार करो, बहुत बार पूछा हुआ है। आज वाले क्वेश्चन लगभग कंपटीशनों में आए हुए हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज वाले। इसका आंसर होगा ए मेवाड़ महाराणा ने ये धारणा वो सम्मेलन बुलवाया था, जो कि कहा कि राजस्थान यूनियन का गठन किया जाए। 1946 की ये बात है। क्वेश्चन नंबर 8, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ? वह थी ए सिरोही, बी भरतपुर, सी प्रतापगढ़, डी अलवर। बताओ साथियों, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ? वह रियासत कौन सी थी? बता दो इसका आंसर। साथियों, इसका आंसर होगा सी प्रतापगढ़ रियासत थी वो। गौर करो इस बात पर, अति महत्वपूर्ण है। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के वह कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? ए अलवर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बी अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सी अलवर, करौली, भरतपुर, जयपुर, डी भरतपुर, जयपुर, करौली, धौलपुर। बताओ साथियों, मत्स्य संघ का निर्माण करने वाले 4 राज्य कह दो या रियासत कह दो उस समय की। बताओ कौन कौन सी थी? देखो कंफ्यूज हो गए, वो ट्रिक याद करो साथियों। मैंने कहा था ना कि रियासतें जब शामिल हुई थी उन रियासतों को तो जरूर तैयार करना है। बता दो इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर होगा बी अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। इन चारों ने मिलकर के ए बी सी डी, मैंने बताया था ना ट्रिक के माध्यम से इन्हें तैयार कर सकते हो। आज वाली प्रश्नोत्तरी अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? ए धौलपुर के महाराजा को, बी करौली के महाराजा को, सी महाराव कोटा को, डी सिरोही महाराजा को। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि राज प्रमुख तो जरूर तैयार करने होंगे। एक बार पुनः पढ़ो क्वेश्चन को और उसके बाद में इसका सही आंसर बताओ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन साथियों? एक बार इसे अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर कर दीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है राजस्थान का एकीकरण, टॉप 50 क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सी महाराव कोटा को 25 मार्च 1948 को राज प्रमुख बनाया गया था राजस्थान संघ का, और वो कौन थे? भीम सिंह थे कोटा के। याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 11, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल गवर्नर का पद नाम दिया गया। ए 1 नवंबर 1956 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 मई 1949 को, डी 30 मार्च 1949 को। ये क्वेश्चन तो बता दोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राज्य व्यवस्था में भी देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कई साथी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर तो आता है उनको। साथियों, एक बात कहना चाहूँगा, हमेशा याद रखना, माना कि लालच है बुरी बला, पर अपने जीवन को बेहतर बनाना है एक कला, आपको ही करना होगा अपना भला। तो साथियों, इस बात पर गौर करना अति महत्वपूर्ण है। बताओ इसका आंसर क्या होगा?
साथियों इसका आंसर होगा ए। 1 नवंबर 1956 को राजप्रमुख के पद की जगह राज्यपाल या गवर्नर का पद नाम दिया गया था। संपूर्ण भारत के अंदर राज्यपाल पद आ गया था। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे? ये देखो, ये तो बता देंगे। देखो सभी मुस्कुरा रहे हैं साथी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सर हमें हमेशा याद रहता है कि कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे। ए 25 और 2, बी 21 और 3, सी 19 और 3, डी 18 और 2। बताओ साथियों, स्वतंत्रता से पूर्व कह दो या स्वतंत्रता के समय कह दो, राजस्थान में कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे? इसका आंसर होगा सी 19 और 3। 19 तो उस समय रियासतें थी राजस्थान में और 3 ठिकाने थे जो कि लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई? ए 1 नवंबर 1956 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 30 मार्च 1950 को, डी 30 मार्च 1949 को। बताओ साथियों, वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी, कब हुई थी साथियों? बता दो, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है ना? मजेदार, रोचक और महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहे जा सकते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर होगा ए। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी, इसीलिए राजस्थान स्थापना दिवस आता है 1 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 14, 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? ए गोकुल भाई भट्ट को, बी हीरालाल शास्त्री को, सी माणक्यलाल वर्मा को, डी जय नारायण व्यास को। तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी तो तैयार करने होंगे। आज देखो सभी डाउट में चल रहे हैं, प्यारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से का आंसर क्या होगा। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। हीरालाल शास्त्री को वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। गौर करना, 30 मार्च 1949 को। क्वेश्चन नंबर 15, माता से संघ का उद्घाटन हुआ? बताओ कब हुआ था? ए 12 अक्टूबर 1948 को, बी 14 दिसंबर 1947 को, सी 17 मार्च 1948 को, डी 18 मार्च 1949 को। बताओ उद्घाटन कब हुआ था साथियों? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मत्स्य संघ का उद्घाटन, मैंने कहा था ना, निर्माण तिथि याद करनी है, निर्मित संघ के नाम याद करनी है, उनकी राजधानियां याद करनी है, रियासतें याद करनी है, उद्घाटनकर्ता भी याद करने हैं। इसका सही आंसर होगा सी 17 मार्च 1948 को। कुछ बुकों में 18 मार्च है और कुछ में 17 मार्च है, एक ही बात है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 30 मार्च 1950 को, सी 19 अप्रैल 1948 को, डी 1 नवंबर 1956 को। बताओ साथियों, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, सोचो सही प्रकार से और उसके बाद में बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा ए 26 जनवरी 1950 को पहली बार सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। 1 नवंबर 1956 मत कर देना, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वृहद राजस्थान अस्तित्व में आया? बताओ कब आया था? ए 19 अप्रैल 1949 को, बी 25 मार्च 1948 को, सी 30 मार्च 1949 को, डी 15 मई 1949 को। ये डेट तो याद करनी होगी। देखो कई मेरे साथी प्यारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं इन डेटों के आधार पे, तो याद रखना ये डेट और सन तो जरूर तैयार करनी होगी। राजस्थान एकीकरण के 7 चरणों की याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान अस्तित्व में आया था। इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। वो सारणी तैयार करो। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान दिवस मनाया जाता है? ये तो बता दोगे। देखो कितना इजी क्वेश्चन। कुछ तो मुस्कुरा रहे, कुछ हंस रहे हैं, कुछ सोच भी रही हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ राजस्थान दिवस मनाया जाता है? ए 18 मार्च को, बी 1 नवंबर को, सी 26 जनवरी को, डी 30 मार्च को। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? बता दो, बता दो, बता दो। करो अपना मूल्यांकन। कैसी है आज वाली प्रश्नोत्तरी? है ना मजेदार, रोचक है?
इसका आंसर होगा डी 30 मार्च को। याद रखना, राजस्थान दिवस स्थापना दिवस पूछे तो 1 नवंबर होगा, नोट करो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से कब संपन्न हुआ? ए 30 मार्च 1949 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 मई 1949 को, डी 1 नवंबर 1956 को। बता दो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े, प्रश्नोत्तरी बता दो। इसका सही आंसर होगा डी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से संपन्न हुआ था। इस बात को नोट कर लेना, 1 नवंबर 1956। क्वेश्चन नंबर 20, तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, बताओ कौन थे? ए माणिक्यलाल वर्मा, बी गोकुललाल आसावा, सी हीरालाल शास्त्री, डी जयनारायण व्यास। बता दो साथियों इसका क्या होगा? मैं यही कहना चाहूँगा, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश आपको करनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए हिम्मत कभी मत हारना, कोशिश करते रहना, अपने अंदर जज्बा जोश जुनून रखना साथियों। इसका सही आंसर होगा ए माणिक्यलाल वर्मा तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। गौर कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? ए शोभाराम कुमावत को, बी महाराजा उदयभान सिंह को, सी गोकुलदास आशावा को, डी महाराव भीम सिंह को। बता दो साथियों 25 मार्च 1948 को जो राजस्थान संघ बना था, जो कि द्वितीय चरण, इतना और बताता हूँ हिंट के तौर पे, बता दो उसका राज प्रमुख कौन था? ये राज प्रमुख तो याद करने होंगे साथियों, बता दो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ इसका आंसर होगा डी महाराव भीम सिंह को राजस्थान संघ का जो निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948 को, उसका राज प्रमुख बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर राजस्थान में शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ था कि किसको दिया जाएगा शिक्षा विभाग, किसके पास होगा? ए जयपुर में, बी अजमेर में, सी उदयपुर में, डी बीकानेर में। ये तो बता दोगे ना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी गया है साथियों, गौर करो इस क्वेश्चन के ऊपर, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना, आज वाली प्रश्नोत्तरी है ना बहुत ही रोचक, मजेदार और महत्वपूर्ण, समय भी है आज आपके पास सोचने के लिए। इसका सही आंसर होगा डी बीकानेर में रखा गया था। याद रखना, शिक्षा विभाग किसको दिया? बीकानेर को। हमारे राजस्थान का प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर में है, ये बात नोट कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 23, माउंट आबू का राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान था, बताओ किसका था? ए हीरालाल शास्त्री का, बी गोकुललाल आशावा का, सी गोकुल भाई भट्ट का, डी हरि भाऊ उपाध्याय का। बताओ साथियों माउंट आबू का राजस्थान में जो विलय हुआ ना, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका था? बता दो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों। देखो आज कई मेरे साथी प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा सी गोकुल भाई भट्ट का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है माउंट आबू जो कि राजस्थान में विलय किया था। क्वेश्चन नंबर 24, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे, ये बताओ। अब सोचते रह जाओगे, ए कोटा संघ, बी राजस्थान संघ, सी मेरवाड़ा संघ, डी हाड़ौती संघ। बताओ साथियों कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे, इसका उत्तर बताओ आप क्या होगा, तब जानूंगा मैं आपको कि हाँ आप तैयारी कर रहे हो। इसका सही आंसर होगा डी हाड़ौती संघ होगा, राजस्थान संघ मत कर देना। हाँ उसका वो राज प्रमुख जरूर बना था साथियों, ये बात नोट करना। क्वेश्चन नंबर 25, आबू एवं दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ? ए 5वें चरण में, बी 7वें चरण में, सी 4थे चरण में, डी पहले चरण में। ये चरण तो सातों याद करने होंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, राजस्थान का एकीकरण। उसी के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार पेपरों में पूछे गए हैं और आगामी पूछे भी जा सकते हैं। हाँ साथियों आज उत्तरों का स्पष्टीकरण जरूर नहीं है, ये ध्यान देना, अब तो आपको तैयार ही करना होगा।
हाँ साथियों, इसका आंसर होगा बी। 7वें चरण में आबू और देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में विलय किया था। एकीकरण का कौन सा चरण हो जाएगा? 7वां चरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर रियासत शामिल हुई? ए चौथे चरण में, बी 5वें चरण में, सी तीसरे चरण में, डी छठे चरण में। बताओ साथियों। जे बी याद करो साथियों, कब शामिल हुए थे, कौन से चरण में, वो चरण बताना है साथियों। देखो मुस्कुरा रहे हैं कि आज वाले क्वेश्चन कैसे हैं। इसका आंसर होगा ए, चौथे चरण में शामिल हुए थे साथियों। याद रखना, वृहत राजस्थान बना था जिसकी राजधानी जयपुर बनी थी और सरदार पटेल ने उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 27, देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, बी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सी स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा, डी राजाओं ने स्वतः अधिकार प्राप्त कर लिया था। बताओ, देशी राज्यों को, देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आरएस प्री के अंदर, तो इसे नोट करना साथियों। बता दो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, जो कि भारतीय स्वतंत्रता या स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा ये प्रक्रिया की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, किस आयोग की सिफारिश पर आबू, दिलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? ए शंकर राव देव समिति के द्वारा, बी पी सत्यनारायण राव समिति के द्वारा, सी राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, डी राधाकृष्णन समिति द्वारा। बताओ साथियों, इसका उत्तर क्या होगा? बस हिम्मत रख, हर काली रात के बाद एक उजली सुबह होती है। इस बात को नोट कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। हिम्मत नहीं हारनी है। बता दो बता दो बता दो, इसका आंसर क्या होगा? कैसी है आज वाली प्रश्नोत्तरी? है ना बहुत ही रोचक, महत्वपूर्ण और मजेदार। इसका आंसर होगा सी राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। कईयों ने पी सत्यनारायण राव की है, बी ना जी ना, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया? ए 18 मार्च 1948 को, बी 30 मार्च 1949 को, सी 18 अप्रैल 1948 को, डी 25 मार्च 1948 को। बताओ, ये डेट और सन दोबारा आ गए सर। हाँ जी आ गए, इन्हें तो तैयार करना ही होगा। अगर राजस्थान का एकीकरण तैयार करते हो तो ये डेट और सन तो जरूर तैयार करनी होगी प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा डी 25 मार्च 1948 को। गौर करो साथियों, जब बांसवाड़ा शामिल होगा उसी समय कुशलगढ़ होगा दूसरे चरण में। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान की स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? ए श्रेणी का, बी श्रेणी का, सी श्रेणी का, डी इनमें से कोई नहीं। बता दो साथियों, भारत की स्वतंत्रता आजादी के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? कौन सी श्रेणी में आता था? बता दो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात और बोल देता हूं, याद रखना, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करते हैं। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। हाँ जी, इसका आंसर होगा बी श्रेणी का था, जहां पर राज प्रमुख हुआ करते थे। गौर करना साथियों, राजस्थान कौन सी श्रेणी का? बी श्रेणी का था, बी फॉर बॉय। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान एकीकरण का श्रेय है, बताओ किसको है? ए लॉर्ड माउंटबेटन को, बी हीरालाल शास्त्री को, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बता दो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? बता दो। पल्ले पड़े को नहीं पड़े आज वाली प्रश्नोत्तरी राजस्थान का एकीकरण टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं। इसका आंसर होगा डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान एकीकरण का श्रेय, और राजस्थान एकीकरण नहीं, पूरे भारत के एकीकरण का उसे श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव दिया, किसने दिया? ए के एम मुंशी ने, बी पी सत्यनारायण राव ने, सी एन वी
गाडगिल ने, डी शंकर राव देव ने। बता दो साथियों, मत्स्य संघ नाम देने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ। इसका आंसर होगा ए, के एम मुंशी ने कहा था मत्स्य संघ, क्योंकि महाभारत काल में यह प्रदेश मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता था। ABCD। क्वेश्चन नंबर 33, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए, धौलपुर के किले में, बी, भरतपुर के किले में, सी, अलवर के किले में, डी, सिटी प्लेस जयपुर में। बता दो, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया था? फीता कहाँ पे काटा गया था? पार्टी साटी कहाँ पे हुई थी? बता दो साथियों, कौन से गढ़ किले के अंदर हुई थी? कौन सा किला था? इसका सही आंसर होगा भी, भरतपुर के किले में हुआ था, और भरतपुर के किले का नाम है लोहागढ़। गौर कर लेना, इस बात पे अति महत्वपूर्ण होगा साथियों, जबकि राजधानी अलवर है। क्वेश्चन नंबर 34, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व वाली रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया? ए, NB गाडगिल को, बी, हीरालाल शास्त्री को, सी, महाराजा भोपाल सिंह को, डी, VP मेनन को। बता दो सचिव कौन था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर राजस्थान का एकीकरण पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर आया होगा साथियों। इसका आंसर होगा डी, VP मेनन को सचिव बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सहयोग करने के लिए इन दोनों की बड़ी भूमिका रही है एकीकरण में। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? ये तो बता दो। ये देखो सभी मुस्कुरा रही हैं। हाँ, ये तो हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कंपटीशनों में, एकदम इजी सदाबहार क्वेश्चन है। बताओ, ए, 5 चरणों में, बी, 6 चरणों में, सी, 7 चरणों में, डी, 8 चरणों में। देखो सभी साथी सी लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। हाँ जी साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, सही है, आंसर होगा सी, 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे? ए, 25 जिले, बी, 26 जिले, सी, 27 जिले, डी, 28 जिले। ये भी बता देंगे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, आज तो सारे खुश हो रही हैं, क्योंकि आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और मजेदार है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर बता रही हैं। देखो सभी, इसका आंसर होगा बी, 26 जिले। ये लोग सोचने लगे एक ही है, बहुतों ने तो 25 जिले ना जी, 26 अजमेर और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये किस रियासत के शासक ने कहा? ए, डूंगरपुर के डूंगर सिंह ने, बी, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने, सी, झालावाड़ के मदनपाल सिंह ने, डी, उदयपुर के भोपाल सिंह ने। ये कोटेशन भी याद होगी, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछी गई है, और जब राजस्थान का एकीकरण हम तैयार करते हैं तो ये बात सबसे पहले हमारे सामने जरूर आती है। बताओ, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये किस रियासत के और किस शासक ने कहा था? बता दो साथियों। ये देखो, ये तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी उत्तर सही बताएंगे। देखो सभी ने बी लिख दिया। हाँ जी, बी लिख रहे हैं सभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज तो तैयारी अच्छी लग रही है आपकी। हाँ जी, इसका आंसर होगा बी, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं, विलय पत्र पर जब उन्होंने हस्ताक्षर किया कि मेरे पास अब कोई शक्ति पावर नहीं रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 38, नीम राणा चीफ सीप मत्स्य संघ में कब शामिल हुए? ए, 18 मार्च 1948 को, बी, 30 मार्च 1948 को, सी, 18 अप्रैल 1948 को, डी, 30 मार्च 1949 को। फिर वही डेट और सन आ गई। हाँ साथियों, ये तो जरूर आएगी राजस्थान के एकीकरण में। तैयार करो इनको, एक बार तैयार कर लो, बार बार तैयार नहीं करनी पड़ेगी। बताओ, नीम राणा चीफ सीप कहने वाला केंद्र शासित या ठिकाना? ए, इसका आंसर होगा ए, 18 मार्च 1948 को। याद रखना, पहले ही चरण में नीम राणा शामिल हो गया था, जो कि अलवर में था। अलवर पहले ही चरण में आएगा मत्स्य संघ में। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूर्ण हुआ? ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, बी, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में, सी, 8 वर्ष 7 माह 18 दिन में, डी, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन में। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही रोचक और मजेदार। एक बार अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। राजस्थान का एकीकरण
इसका सही आंसर होगा बी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन होगा। ए मत कर देना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, वो तो हमारे संविधान को बनाने में समय लगा था साथियों। इसका सही आंसर तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, जोधपुर का वह राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहता था, ये बताओ। अब कंफ्यूज हो गए, देखो सोचने लगे। हाँ जी, इसके ऑप्शन होंगे ए महाराजा उदय सिंह, बी उमेद सिंह, बी में महाराजा भीम सिंह, सी महाराजा जसवंत सिंह और डी में महाराजा हनुमंत सिंह। बताओ जोधपुर का वह राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहता था, कौन सा था प्यारे विद्यार्थियों? बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी, महाराजा हनुमंत सिंह थे उस समय जोधपुर के जो स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे कि मैं अलग ही एक अपना राज्य बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 41, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? ए शंकरराव देव समिति की सिफारिश पे, बी फजल अली समिति या आयोग की सिफारिश पे, सी पी सत्यनारायण राव समिति सिफारिश पे, डी सरकारिया आयोग या समिति की सिफारिश पे। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा और नोट ध्यान देना। अगला भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट स्थानीय सरकार, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का होगा। अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन होंगे पंचायती राज के, शायद आपने कभी ऐसे क्वेश्चन देखे भी नहीं होंगे, अति महत्वपूर्ण। इसका आंसर होगा ए शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया था। इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। आज उत्तरों का स्पष्टीकरण नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से असंगत है राजस्थान एकीकरण के समय उद्घाटन करता। एक तरफ संघ का नाम है, दूसरी तरफ उद्घाटन करता है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? असंगत छांटना है, ये याद रखना। ए मत्स्य संघ सरदार पटेल, बी राजस्थान संघ NV गाडगिल, सी संयुक्त राजस्थान संघ पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी वृहत राजस्थान संघ सरदार पटेल। बताओ असंगत कौन सा होगा? ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, बता दो। अब आएंगे क्वेश्चन हार्ड जो आपके सामने, जो बार बार आपकी तैयारी को मूल्यांकन करवाएंगे। बताओ साथियों इसका आंसर होगा ए मत्स्य संघ सरदार पटेल। ना जी ना, NV गाडगिल होगा। इसका गौर कर लेना, जो कि गाडगिल चाचा पटेल, गौर करना साथियों, ये सही क्रम होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 43, राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया भारत में किस संशोधन के द्वारा? ये कर देंगे। देखो भारतीय राज्य व्यवस्था के जो स्टूडेंट है ना, वो तो सबसे पहले करेंगे इसको। गौर करो साथियों, ए 8वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 7वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 14वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 21वें संविधान संशोधन द्वारा। बताओ राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया भारत में किस संशोधन के द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा बी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया गया संपूर्ण भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से असंगत है निर्मित संघ की निर्माण तिथि। तो गौर करना साथियों, असंगत बताना है। एक तरफ निर्मित संघ का नाम है, एक तरफ निर्माण की तिथि है। ये तो याद करनी होगी, डेट और सन। साथियों कंफ्यूज हो रहे हैं आज तो कि सर मरवा दिया, किसका क्वेश्चन बनाया वो। आज तो देखो इसके ऑप्शन, ए वृहत राजस्थान 30 मार्च 1950, बी संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, सी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, डी मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। असंगत बताओ साथियों। इसमें आपका मूल्यांकन तो हो रहा है ना प्रश्नोत्तरी से, ये तो नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका ज्ञान और नॉलेज तो बढ़ रहा होगा साथियों। इसका आंसर होगा ए वृहत राजस्थान 30 मार्च 1950। ना जी ना, यहाँ पे 30 मार्च 1949 आएगा, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 45, पी सत्यनारायण राव समिति सिफारिश पर विभिन्न विभाग देश रियासतों को दिए गए उनमें से गलत है। ए जयपुर को राजधानी भौगोलिक एवं पेयजल के कारण तथा मध्य में स्थित होने के कारण बनाया गया, बी शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, सी न्याय विभाग जोधपुर को दिया गया, डी कृषि और वन विभाग उदयपुर को दिया गया। बताओ साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बता दो। आज वाली प्रश्नोत्तरी है ना अति महत्वपूर्ण। राजस्थान एकीकरण के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आज उत्तरों का स्पष्टीकरण नहीं है, सोचते रहना। इसका आंसर होगा डी कृषि और वन विभाग उदयपुर को दिया। ना जी ना, कृषि और वन विभाग है वो भरतपुर को दिया था, खनिज विभाग दिया था उदयपुर को। नोट करना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से एक असत्य कथन है।
एक नंबर है सिरोही का एकीकरण 295 संपन्न हुआ। छठे और सातवें में 2 नंबर 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा श्रेणियां हटा दी गई। 3 नंबर राजस्थान के एकमात्र प्रथम अंतिम राजप्रमुख भोपाल सिंह बने थे। 4 नंबर हीरालाल शास्त्री चौथे चरण से छठे चरण तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहे। 5 नंबर तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन उदयपुर सिटी प्लेस में हुआ था। 6 नंबर 1948 में राजस्थान एकीकरण के 3 चरण और 1949 में राजस्थान एकीकरण के 2 चरण पूर्ण हुए थे। अब ऑप्शन आपके सामने ए 1 2 3 4 5, बी में 1 3 4 5, सी में केवल 3, डी में केवल 5। बताओ असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है। पढ़ो अच्छी प्रकार से और उसके बाद में इसका आंसर बताओ। प्यारे विद्यार्थियों करो अपना मूल्यांकन। क्या सोच रहे हो? इसका आंसर होगा सी केवल 3। याद रखना राजस्थान के एकमात्र प्रथम व अंतिम राज प्रमुख भोपाल सिंह नहीं मान सिंह होंगे, जो कि भोपाल सिंह ना महाराज प्रमुख होंगे। ये बात भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से गलत कथन है। 1 नंबर है शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत ऐसी थी जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। 2 नंबर राजस्थान की सबसे प्राचीन मारवाड़ जोधपुर और सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। 3 नंबर राजस्थान की जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा थी। बताओ इनमें गलत कौन सा है। ए 1 2 3, बी में केवल 1, सी में केवल 2, डी में केवल 3। बताओ अब आ रहा होगा आपको जोर इनके आंसर बताते हुए। पहले तो आपने छोटे छोटे क्वेश्चन देखे थे, अब अपना मूल्यांकन करो, अपने दिमाग पे जोर डालो, अपने दिमाग के रिमाइंडर को घुमाओ। बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा सी केवल 2। गलत है। इसमें राजस्थान की सबसे प्राचीन मारवाड़ जोधपुर नाजीना मेवाड़ होगा। उदयपुर सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। ये बात सही है और दोनों बातें सही है, नोट कर लेना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से असंगत है। निर्मित संघ और राजधानी। ए मत्स्य संघ अलवर, बी राजस्थान संघ उदयपुर, सी वृहत राजस्थान जयपुर, डी संयुक्त वृहत राजस्थान जयपुर। बताओ इसमें से असंगत कौन सा है, गलत कौन सा है। मेरा एक उद्देश्य से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना, आपकी तैयारी को और ज्यादा सॉलिड बनाना। साथियों आज मैंने उत्तरों का स्पष्टीकरण नहीं बताया, क्योंकि उत्तरों का स्पष्टीकरण बताता तो बहुत से क्वेश्चन आपके आगे जो आते वो क्लियर हो जाते, इसलिए नहीं बनाए। और दूसरा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर कंफ्यूज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं उसका उत्तर का स्पष्टीकरण कर दूंगा। साथियों जरूर देखना आज वाली प्रश्नोत्तरी। इसका आंसर होगा बी राजस्थान संघ उदयपुर नाजीना। राजस्थान संघ की जो राजधानी थी आपको बताए कोटा थी। गौर करो साथियों, अलवर कोटा उदयपुर जयपुर जयपुर जयपुर। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से सत्य कथन है। ए प्रथम चरण 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ राजधानी अलवर उद्घाटन करता एनवी गाडगिल राजप्रमुख उदयभान और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। बी में द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 राजस्थान संघ राजधानी कोटा उद्घाटन पटेल राजप्रमुख भीम सिंह और प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा। सी में तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान राजधानी उदयपुर उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू राजप्रमुख भोपाल सिंह और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। डी उपरोक्त तीनों बातें सही है। बताओ साथियों सत्य कथन कौन सा है। कंफ्यूज हो गए, पढ़ो अच्छी तरीके से और उसके बाद में बताओ, क्या पता कहीं ना कहीं कोई बात गलत हो सकती है। अपना मूल्यांकन करो साथियों। इसका सही आंसर होगा बी द्वितीय चरण। ये गलत है। 25 मार्च 1948 सही है, राजस्थान संघ सही है, राजधानी कोटा सही है, उद्घाटन पटेल नाजीना एनवी गाडगिल होगा राजप्रमुख सही है और प्रधानमंत्री सही है। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम पढ़ो और इसका आंसर बताओ। साथियों निम्न में से सही कथन नहीं है। ए मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख रुपए और क्षेत्र 12,000 वर्ग किमी और राजधानी अलवर। बी में राजस्थान संघ की वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए, क्षेत्र 16,807 वर्ग किमी था, राजधानी कोटा थी। सी में संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय 3.16 करोड़ रुपए और क्षेत्र 29,777 वर्ग किमी था, राजधानी जयपुर। और डी में राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, जबकि राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही मजेदार, रोचक और महत्वपूर्ण। आ गए ना मजे। आज 50 क्वेश्चन करके इसका आंसर होगा सी संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय 3.16 करोड़ रुपए। ये बात सही है। क्षेत्रफल 29,777 वर्ग किमी, ये भी सही है। राजधानी जयपुर नहीं होगी, राजधानी उदयपुर होगी। नोट कर लो इस बात को और सभी बातों को भी नोट कर लेना।
साथियों ये नोट्स है आपके सामने, राजस्थान एकीकरण के इन्हें तैयार कर सकते हो। ये सारणी तो जरूर तैयार कर लेना। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का स्थान भी बताया गया, कुछ ट्रिक भी बताई गई है यहाँ पे साथियों। इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, बहुत काम आएगा। जब भी राजस्थान का कोई कंपटीशन होगा तो उस समय ये जरूर होंगे। साथियों यही कहूंगा, यदि आप हमसे असंतुष्ट है तो हमें बताएं, और यदि आप हमारे कार्य से संतुष्ट है तो कृपया दुनिया को बताएं। साथियों इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान एकीकरण राजस्थान के इतिहास का पहला ही टॉपिक है ये। मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत 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 आभार और बहुत धन्यवाद। आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे जी जरूर बताना। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगला भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट नंबर 12 2 नवंबर 2020 सोमवार को पंचायती राज का होगा, याद कर लेना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। जबकि अगला इतिहास टेस्ट टॉपिक होगा राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की सभ्यताएं, काली बंगार हड़प्पा, ये सभ्यताएं होगी, गौर करना साथियों। 4 नवंबर 2020 बुधवार को सुबह 10 बजे होगा, जो कि याद रखना सोमवार को तो हमारा होता है भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट, जबकि बुधवार को होता है भारतीय इतिहास का था पहले, और अब हमने शुरू कर दिया राजस्थान का इतिहास। जरूर तैयार करना साथियों। अंत में कहूंगा सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।